साइमन कैटेज का तो नाम आपने सुना होगा, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेली और वाइट बॉल क्रिकेट भी। उन्होंने ना रोहित शर्मा के रीसेंट इंटरव्यू के ऊपर कमेंट किया है। और रोहित शर्मा का जो रीसेंट इंटरव्यू है वो है सिडनी टेस्ट के दौरान, जिसमें ही ऑप्टेड आउट टू सिट। सिडनी टेस्ट वो नहीं खेले रोहित शर्मा, उनको लग रहा था फॉर्म नहीं है, बिला वजह में बैटिंग लाइनअप में भसड़ मचाने की क्या ज़रूरत है, वो बाहर आ गए। के राहुल ओपनर हो गए, शुभमन गिल नंबर 3 पर आ गया, अल्लाह लाते खैर सलाह। तो उसमें ना डे एंड के ऊपर रोहित शर्मा का इंटरव्यू है जो उन्होंने उनके क्या नाम है उसका, इरफान पठान और उसके साथ किया, एक और वो जो है उसका नाम मेरे जहन से निकल जाता है। तो वहाँ पर रोहित शर्मा ने बड़े खुलकर चीज़ों के ऊपर बात की। तो साइमन कैटेज जो है वो ये कहता है कि रोहित शर्मा का ना आफ्टर रिटायरमेंट स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर बहुत चांस है। जिस तरह का उसका ह्यूमर है ना, चुप करके क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद रोहित शर्मा स्टैंड अप कॉमेडी में चला जाए, जाकिर, बस्सी, गुजराल, इन सब की छुट्टी करवा देगा वो। अच्छा, देर इज़ नो डाउट कि रोहित शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा है, वो हमने कई दफ़ा सुना है। स्टम्प्स के माइक के थ्रू हमें रोहित शर्मा के जो फ़नी बैंटर्स हैं अपने प्लेयर्स के साथ एंड ऑल दैट, वो हमने सुने हुए हैं। उसमें फिर जिसे कहते हैं कि माशाल्लाह से गालम गलूच भी कोई थोड़े लेवल की तो नहीं करते रोहित भैया, वो आप सबको पता है। लेकिन वो जो इंटरव्यू है ना वो है बड़ा मज़ेदार। इवन उसका एंड बड़ा ज़बरदस्त था। रोहित शर्मा को वो कह रहा है आप हमारे बड़े अच्छे कप्तान थे, ये है वो है। तो रोहित आगे से कहता है ओ भैया कहीं नहीं जा रहा मैं, एक टेस्ट मैच से बाहर गया हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं रिटायरमेंट वाली साइड पे जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ। उस पर फिर रोहित ने अपना वो जो डिसीजन था उसको भी डिफेंड किया। उसने कहा यार कि भाई ये टीम की ज़रूरत थी, मैं बाहर हो गया। रोहित शर्मा ने इस पूरी बीजे टीम में ना, ठीक है उसके बल्ले से रन्स नहीं आए, वो सारा कुछ है, लेकिन उसने सम और दी अदर सेक्रीफाइस भी किया थोड़ा बहुत। फाइनल टेस्ट में उसने अपने आप को बाहर कर लिया कप्तान होते हुए। दो कि आपको पता है मैं इस फेवर में नहीं था। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को ना एक अलग से लेवल की स्ट्रेंथ दे दी कि जब उन्होंने ये देखा कि भाई साहब हमने इनका कप्तान बाहर कर दिया, ये अपने जो जेन्युइन कप्तान है जिसके साथ ये चल रहे हैं उसको हमने बाहर करवा दिया है। तो वो फिर एक अलग मेंटल स्ट्रेंथ के साथ आए ना, और वो हमने देखा भी। मैं तो नहीं, 2.25 दिन में उन्होंने मैच उखाड़ के उधर मारा। फिर ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये दिखने में ये डायनामिक्स जो है ना ये और तरह से दिख रहे होते हैं, लेकिन ये एज क्रिकेट टीम के अंदर वो और तरीके से हिट करते हैं। एक चीज़ ये, फिर नंबर 6 के ऊपर भी बैटिंग करके देख ली, वो भी जिसे कहते हैं काम नहीं चला। दोबारा ओपनर आकर भी देख लिया, वो भी काम नहीं चला। तो रोहित का वो जिसे कहते हैं एक लीन पैच तो चल रहा है, देर इज़ नो डाउट। कप्तानी के हिसाब से भी चल रहा है, पर्सनल बैटिंग के हिसाब से भी चल रहा है। लेकिन जिस किस्म का वो प्लेयर है और अभी वो रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहे। रोहित शर्मा ने ये क्लियरली बता दिया है कि भैया मैं तो अभी रिटायरमेंट की तरफ नहीं जा रहा। और रोहित शर्मा का जितना भी पूरे इंडिया में सपोर्ट ग्रुप है या जो उनके फैंस हैं वो तो बहुत खुश हैं कि ठीक है रोहित नहीं जिसे कहते हैं रिटायरमेंट ले रहा। इंडियन मीडिया में इसके बरक्स बातें हो रही हैं कि चलो ठीक है, रोहित का कैटेज ने तो कह दिया कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हमें भी पता है स्टैंड अप कॉमेडी में उसका चांस है, दो कि रोहित जाएगा नहीं, वो हमें भी पता है। लेकिन इंडियन मीडिया तो ये चाह रहा है कि भाई रोहित अब निकले। वो रोहित और विराट दोनों को कह रहे हैं कि भैया अब आप छोड़ दें, आपसे नहीं हो पा रहा। अब जैसे ज़्यादातर उनमें से यही बात कर रहे हैं कि हर क्रिकेटर को यही लगता है कि यार मैं अभी आउट ऑफ फॉर्म हूँ, बस मेरी फॉर्म जो है ना ये कहीं खड़ी है, बस आगे पीछे मुझे उस तक पहुँचना है, लेकिन वो नहीं पहुँच पाते। एज फैक्टर बहुत मैटर करता है उसमें। अब रोहित इज़ 37-38, विराट इज़ 35-36। अब अगर रोहित के हिसाब से देखा जाए तो विराट को तो फिर इस एज में इस एज तक पहुंचते पहुंचते उसके पास अभी साल 2 हैं। और क्या विराट कंटिन्यू करेंगे, करने दिया जाएगा? सवाल ये है इन दोनों से। ये दोनों तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जाएंगे, वो तो हमें भी पता है, लेकिन क्या तब तक ये रुकेंगे, टीम में इनको रोका जाएगा? बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है वो मैटर करता है। एक्स क्रिकेटर्स बीसीसीआई के पीछे पड़े हुए हैं कि आपको यू हैव टू टेक सम डिसीजंस। मीडिया बीसीसीआई को तुन रहा है कि भाई कुछ डिसीजंस लो, ये देख लो न्यूजीलैंड से वाइट वॉश हो गए, पता नहीं कितने सालों बाद, 20-22 सालों बाद, पता नहीं कि हम कोई हम सॉरी 12 सालों बाद कोई हमारी स्ट्रीक टूट गई।
इतने सालों बाद हम सीरीज़ हारे, पहली दफ़ा वाइट वॉश हुए तारीख़ में अपनी टेस्ट क्रिकेट की, ये सारा डाटा जो भी है वो भी वो मुंह पे मल रहे हैं। तो इस टाइम जो है ना वो इंडियन क्रिकेट के लिए थिंग्स आर नॉट गुड, वो नज़र भी आ रहा है। ड्रेसिंग रूम के अलग से मसाइल हुए हुए हैं, गौतम गंभीर की अपनी पोजीशन जो है उसकी अपनी कुर्सी वो लरज़ रही है, रोहित की लरज़ रही है, विराट की पोजीशन उसके ऊपर बातें हो रही हैं। तो आपके दो तीन मेजर पिलर हैं आपकी टीम के, आपका हेड कोच, आपका कप्तान, आपकी टीम का सबसे सीनियर प्लेयर, अब तीनों के वांदे लगे पड़े हुए हैं 2 टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद। अब फिर अब अपना अपना फ्यूचर तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई का पता है क्या है, बीसीसीआई वाले जो है ना वो चुप करके पैगाम पहुंचा देते हैं, बस ठीक है हो गया। अब वो बाहर कोई अश्विन की तरह तो होता नहीं है कि जो उसे कि वो फोर्सी कर ले कि यार चक्कर कोई नहीं है मेरा, मेरी गेम नहीं बन पाएगी, चुका बोरिया बिस्तरा, रिटायरमेंट अनाउंस किया, आ गए। अश्विन का अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अश्विन का क्या चक्कर चला है। तो वो एक इंटायरली डिफरेंट किस्म की गेम है। यहाँ पर इन दोनों को लेकर डिफरेंट है, वो बॉलर था, ये दोनों बैटर हैं। और सब कॉन्टिनेंट में बैटर्स जो है ना उनकी ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है। दोनों साइडों के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका उठा कर देख लें आप, आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ैन क्लब है ना वो बैटर्स के मिलेंगे। ये हमारे को डीएनए में ही है कि हमें बैटर्स या बैट्समैन वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो जो सोशल मीडिया की फॉलोइंग है ना वो बहुत बड़ी ताकत है। वो बीसीसीआई को भी पता है, वो एक्स क्रिकेटर्स को भी पता है, वो मीडिया को भी पता है, इसलिए वो सारे जो है ना वो बंदी बंदी बातें कर रहे हैं। बट एट दी एंड देखना ही होगा कि बीसीसीआई किस तरीके से विराट और रोहित दोनों को लेकर कंटिन्यू करता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।